नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स टॉक यूट्यूब चैनल के इस चौथे एपिसोड में। सबसे पहले आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस की आप तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। आज शिक्षक दिवस है, तो ऐसे में शिक्षक से अगर हम कुछ हमें जानने को मिले, वैसे तो सारी शिक्षा दीक्षा उन्हीं से मिलती है। खास करके शिक्षक दिवस के दिन अगर हम किसी शिक्षक से मतलब इंटरेक्ट हो सके तो वो मेरे समझ से और भी बेहतर होगा। तो इसी कड़ी में आज एक शिक्षक हमारे चैनल पे एक मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। सर से मैं आप सभी की परिचय करवाता हूँ। सर का नाम आनंद सर हुआ, और इससे पहले आनंद सर से हम बात करें, मैं सर के बारे में कुछ आप सभी को बता देना चाहता हूँ। सर टीचर हैं और साथ ही साथ इनके अलावा सर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव हैं, जैसे साहित्य परिषद से जुड़े हुए हैं, साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं। खेलकूद में कबड्डी खेल को अभी क्षेत्रीय स्तर पे काफ़ी बढ़ाने की कोशिश सर अपने प्रयास से कर रहे हैं। अभिनय में भी सर की रुचि है। सर ने क्षेत्रीय स्तर पे समय निकाल कर, क्योंकि समय की पाबंदी है सर के साथ, इस क्षेत्र में भी काम किया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आनंद सर आपका लेट्स टॉक यूट्यूब चैनल पे, और सबसे पहले शिक्षक दिवस की सर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। सर इस चैनल पे हम बात करते हैं, सवाल जवाब होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इसी कड़ी में सर आज इस एपिसोड में कुछ सवाल हमारे होंगे, और हमारा ये प्रयास है कि उन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आपसे लिया जाए। तो बिना देरी के सर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सर, शिक्षा की बात हो रही है, बात यहीं से शुरू हुई है, तो पहला प्रश्न मेरा यही है। बहुत वर्षों के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद नई शिक्षा नीति आई है, तो एक शिक्षक के नाते नई शिक्षा नीति को आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक सवाल है। और नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, आई हमारे सामने आई, निकल के सामने आई। तो मैं कहना चाहूँगा शिक्षक होने के नाते ये बहुत ज़रूरी था। और जो चीज़ें चली आ रही थी परंपरागत तरीके से, जो चीज़ें पूर्वाग्रह से चीज़ें जुड़ी हुई थी, वो थोड़ा सा हट के अभी के नए दौर के नए तकनीक के साथ, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एंड्रॉयड युग चल रहा है, डिजिटल युग चल रहा है, और चुनौतियां बराबर हम लोग सामना कर रहे हैं चुनौतियों का। तो इस क्रम में सरकार ने जिस तरीके से इस शिक्षा नीति को लाया है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सामने उभर के आई है, जैसे पहले तार्किक जो भी अवधारणाएं हैं उनकी समझ को विकसित करना, सीखने की जो सतत मूल्यांकन है उन पर बहुत जोर दिया गया है इसमें अधिगम के क्षेत्र में। और विशिष्ट जो बच्चे होते हैं, कौशल के जो स्किल्स के होते हैं बच्चे, उनकी पहचान करके उन बच्चों को कक्षा 6 से ही उस बच्चे पे फोकस करना और उनके कैरियर को बिल्ड करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर 5+3+3+4 का जो ये रेशियो बना हुआ है शिक्षा नीति का, ये मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो शिक्षा नीति पे सर अपना विचार हम सभी के सामने रखे हैं। तमाम पहलुओं को इन्होंने कम समय में छूने की कोशिश जरूर की है। तो सर अब मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र में वैसे तो नुकसान हर किसी को उठाना पड़ा, हर फील्ड में नुकसान हुआ है, लोगों को काफ़ी क्षति हुई है, और शिक्षा क्षेत्र में बहुत क्षति हुई। छात्र छात्राओं की शिक्षा पे बहुत नुकसान हुआ है, बुरा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के वजह से स्कूल कॉलेजेस भी बंद थे। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, खास करके उन छात्र छात्राओं के लिए जो आने वाले अगले वर्ष यानी कि 2022 में 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, और समय का अभाव है और काफ़ी समय उनका पहले ही समय का उनको नुकसान हो चुका है। तो एज ए टीचर आप उनको क्या मैसेज देंगे इस तो? बिल्कुल, कोरोना काल रहा और सबसे ज़्यादा लर्निंग लॉस का हुआ है। बच्चे सही से पढ़ नहीं पाए, स्कूल नहीं गए, क्लासेज नहीं चल पाई, सारे कोचिंग सेंटर्स बंद रहे, और एग्ज़ाम का दौर शुरू होने वाला है कुछ महीने के बाद। तो जो बच्चे हैं उसे मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियोज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि बच्चे फोकस करें अपने पहले तो स्व मूल्यांकन या स्व अध्यापन की जो बातें हैं, और खुद से घर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फोकस करें, पढ़ाई करें खुद से, और जो स्वाध्याय की बातें होती हैं। इसके अलावा जो डिजिटल माध्यम से जहाँ तक चीज़ें उपलब्ध हो पा रही हैं, चाहे वो कोई भी चैनल के माध्यम से वो बच्चे दी अपनी चीज़ों को, वेबसाइट के माध्यम से समझ पा रहे हैं। सर ई लर्निंग पे अभी फोकस और करना पड़ेगा जितना भी समय बचा हुआ है ऐसे बच्चों को। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आप अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एज ए प्रोफेशनल टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन
मैं आप सभी को भी सर के बारे में बता दूं, सर टीचर के अलावा, जैसा मैं शुरू में ही बोल रहा था, काफ़ी फील्ड में एक्टिव हैं। मैंने अभी आपकी बात की, अभिनय की बात की, खेलकूद की बात की, कबड्डी टीम को सर आगे ले जाने की प्रयास कर रहे हैं सहरसा जैसे जगह से, इनकी बात की, साहित्य की बात की। तो सर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, इन अतिरिक्त गतिविधियों का एक छात्र छात्राओं के दृष्टिकोण से आपके समझ में स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल, ये भी मैं इसे शिक्षा से ही जोड़ता हूँ। ये जितनी भी अतिरिक्त गतिविधियाँ होती हैं, ये बच्चों से जुड़ा हुआ है, ये इसी मैं इतर नहीं कह सकता हूँ। और बच्चों के अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती है, चाहे वो खेल का माध्यम हो, चाहे वो अभिनय का माध्यम हो, गीत संगीत का माध्यम हो। और आप देखेंगे कि हमारे इसमें शहर समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करते हैं। हो सकता है कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपने जितने भी अपनी प्रतिभाएं हैं उस माध्यम से, तो हम शिक्षकों के माध्यम से भी ये चीज़ें निकलती हैं और उनकी प्रतिभाओं की सही मूल्यांकन होकर उसकी पहचान होकर उस पर फोकस किया जाता है और आने वाले दिनों में वो बच्चे उस क्षेत्र में बेहतर करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों के नैसर्गिक प्रतिभा का सही मूल्यांकन हो, उन्हें हम सही तरीके से समझें। उसी में से कोई विराट कोहली बन जाएगा, तो कोई आने वाले दिनों में अरिजीत सिंह बन जाएगा, कोई बहुत अच्छा जो है सो एक्टर बन जाएगा। ये ज़रूरी है। तो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि हर एक विद्यार्थी के जो हॉबीज, विद्यार्थी जीवन के अलावा इन सभी एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए। उससे उनका सर्वांगीण विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है और एक वेल पर्सनैलिटी वो डेवलप होता है। और ये शिक्षा का भी दायित्व होता है कि इसी कारण आप देखेंगे कि विद्यालयों में विभिन्न चीज़ों के शिक्षक होते हैं, आप विभिन्न विषयों के शिक्षक होते हैं, चाहे वो संगीत के हो, कला के हो, खेल के हो। तो ये एक माहौल बच्चों को तैयार करता है, एक प्लेटफॉर्म है। विद्यालय एक प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे आकर अपनी चीज़ों को दौड़ाते हैं, अपनी गाड़ियों को दौड़ाते हैं, कह सकता हूं। और शिक्षक का इसमें बड़ा दायित्व होता है, तो ये उसके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो सर ने कहा कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए शिक्षा के अलावा इन सभी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो सर को आपने इन सभी चीज़ों के बारे में भी सर ने काफ़ी विचार अपना प्रकट किया है। सर अब मैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। मेरा अगला सवाल है कि अभी जैसे कोरोना काल में डिजिटल लर्निंग, ई लर्निंग की पहले की ज़रूरत जो ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, फिजिकली बच्चे टीचर से उतना इंटरेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आप, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के अंदर शिक्षक हैं, तो बिहार सरकार अपने छात्र छात्राओं के लिए और शिक्षक बंधु के लिए डिजिटल लर्निंग पे क्या काम कर रही है? बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक सवाल। और जो समय चल रहा है, कोरोना का जो समय अभी हम लोगों ने झेला है 2 साल का जो है, तो इसमें ये चीज़ें निकल के सामने आई। ई लर्निंग पहले से भी चल रही थी, मगर इतने बहुतायत रूप में नहीं था, बहुत कम प्रतिशत में कह सकता हूँ कि वो हमारे बीच में विद्यमान था। लेकिन जब से कोरोना का ये संक्रमण काल आया, उसमें जो लॉकडाउन लगा, तो ये चीज़ें उभर कर सामने आई। चुनौती थी, तो ये चीज़ें और ज़्यादा मुखर के सामने आया और इसमें जो है सो बच्चे जुड़ने लगे। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस पर फोकस की, नहीं तो बच्चे लर्निंग लॉस में पीछे होते जा रहे थे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को डिजिटल तकनीक से और ई लर्निंग के माध्यम से लाया, जिसमें ई लॉट्स बिहार शिक्षा परियोजना ने लाया, जिसमें ई लॉट्स एक ऐप है जिसके माध्यम से बच्चे जुड़कर अपने विषय के ई कंटेंट से जुड़ी सारी सामग्री उसमें दी हुई और अपने विषय, अपने कक्ष के सभी सामग्री को, अपने उसके जुड़े हुए उसके संबंधित वीडियोज़ को इसमें से देख सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि ये एक माध्यम हो सकता है बच्चों के अंदर शैक्षणिक वातावरण को जोड़ कर रखने का, ताकि बच्चे इतर ना हो और वो लर्निंग लॉस से ज़्यादा प्रभावी ना हो। तो ये बिहार शिक्षा परियोजना ने बेहतर काम किया है। ऐसे हर एक बोर्ड और हर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये बेहतर है। तो सर ने अभी एक ऐप के बारे में आप सभी को जानकारी दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन आज निकल के आया है। आप सभी भी इस ऐप पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। शायद आप इस ऐप से आपको आपके शिक्षा पे काफ़ी मदद मिले, कंटेंट आप देख सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से काफ़ी महत्वपूर्ण निकल के आया, इसीलिए मैं भी दोहरा रहा हूँ। तो अब सर मैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। तो एक शिक्षक होने के नाते हम छात्र छात्राओं के लिए आपका क्या मैसेज होगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो सबको ढेर सारे शुभकामनाएं शिक्षक दिवस के। और आज का दिन बहुत शुभ दिन है और हम लोग इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं। यही कहना चाहूँगा आज के लिए, आज के दिन के इस अवसर पे, कि सभी बच्चे अपने शिक्षक का ज़रूर सम्मान करें
खूब मन से पढ़ें, खूब अपने जो भी कैरियर है, बच्चों का जो लक्ष्य है उस पर केंद्रित हों और सही तरीके से अपने सभी मूल्यों को स्थापित करते हुए, आप डिजिटल भले होते जा रहे हैं लेकिन मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हुए, सामाजिक मूल्यों को स्थापित करते हुए, अपने माता पिता का सम्मान करते हुए, अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए आप ज़रूर आगे बढ़ें। जो दौर चल रहा है, भले हम डिजिटल होते जा रहे हैं लेकिन डिजिटल होने के क्रम में ये ना भूलें कि हम एक मनुष्य हैं और एक इंसान है और इस इंसान की पहचान बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को उद्देश्य के रूप में रखते हुए आज का सर, जैसा एक सवाल और है, अभी मुझे याद आया, जैसा शायद मुझे पता चला है, क्योंकि आप पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाने के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ में भी उन्हें आगे ले जाने की आप और आपकी टीम प्रयास कर रही है। तो ऐसे भी एक मुझे अभी जानकारी याद आई अचानक से, तो मैं पूछ लेना चाहता हूँ। कबड्डी के क्षेत्र पे शायद इस क्षेत्र से 3 बच्चे का अच्छा प्रदर्शन के कारण उन्हें आगे मौका मिलने जा रहा है, तो उनके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खेल में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उसी क्रम में कबड्डी खेल को लेके जब इस गांव क्षेत्र में मैंने अपने स्कूल में एक चीज़ कार्यक्रम को आयोजित किया तो उसमें बहुत बच्चे निकल के सामने आए। उस बच्चे को मैंने जिला स्तर पर भेजा। जिला स्तर से वो बच्चे चयनित हुए और फिर वो राज्य स्तर के लिए चयनित हो गए। तो वो बच्चे का जो है सो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो काफ़ी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए भी हैं, लेकिन खेल में उनकी गहरी दिलचस्पी है और कई बार उन्हें सम्मानित भी किया गया। वो जिले को प्रतिनिधित्व किए हैं, जिले का प्रतिनिधित्व किए हैं कबड्डी खेल में और अन्य खेल में भी। तो मैं कह सकता हूँ कि वो बच्चे आने वाले दिनों में यदि उन पर बेहतर तरीके से काम किया जाए तो वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जगह बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे जिनकी जिक्र अभी सर ने की कि उनके कबड्डी में उनकी प्रतिभा अच्छी है और इस कारण से उन्हें आगे भी मौका मिलने जा रहा है अलग अलग स्तर पे, तो उन तीनों स्टूडेंट्स को सबसे पहले मेरे तरफ से, लेट्स टॉक परिवार के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं मैं बोलना चाहता हूं। आपके बेहतर भविष्य की कामना करना चाहता हूं, क्योंकि पढ़ाई के अलावा आप लोग एक खेल कूद में या बाकी एक्टिविटीज़ में समय निकाल कर, जैसा अभी सर ने भी कहा, आगे बढ़ना ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि समय का अभाव है। तो आप सभी फिर भी ये काम कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं और भविष्य के लिए बेहतर मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। आप लोग कबड्डी में भी आगे जैसे ये बच्चे जा रहे हैं, आप हम सभी के क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, तो आपको शुभकामनाएं हैं। तो सर, जाते जाते खास करके मैं ये कहना चाहूँगा, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक वैसे तो समाज के निर्माण में हमेशा व्यस्त रहता है और ख़ास करके हमेशा व्यस्त रहते हैं हमारे टीचर्स। और ऐसे में आज शिक्षक दिवस है तो आज कहीं ना कहीं आपको भी फ़ोन कॉल्स मैसेजेस आ ही रहे होंगे बच्चों के। तो ऐसे में आपने आज समय निकाला लेट्स टॉक फैमिली के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैं बोलना चाहता हूँ। और जाते जाते आप सभी को मैं फिर से कहता हूँ, आज सर को हमने सुना, एज ए टीचर सर ने काफ़ी बातें यहाँ पे रखी, कुछ डिजिटल माध्यम के शिक्षा पे भी बात हुई है, कुछ ऐप्स के बारे में भी सर ने बताया। तो प्रयास हर तरह से जारी है, हर क्षेत्र में जारी है। तो हमें बस चीज़ों को जानने की ज़रूरत है ताकि हम उनसे जुड़ सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेरे समझ से लंबा होता जा रहा होगा, सर को भी फिर कहीं व्यस्तता है। तो आगे भी नए नए मेहमान जुड़ेंगे, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ। आप सभी का प्यार और स्नेह मुझे मिलता रहा है, आशा करता हूँ आगे भी मिलेगा। और सबसे ज़रूरी, कुछ सुझाव हो बेझिझक आप मुझे किसी भी माध्यम से बताएं ताकि मैं इस चैनल के कंटेंट को और बेहतर बना सकूं, आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव बना सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।